नमस्कार। आप सबको नमस्कार सुन करके आश्चर्य हुआ होगा कि इतने दिनों से सहारा प्रणाम करने वाला नमस्कार क्यों किया। तो आप लोगों को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी से 30 जुलाई 2022 को ही रिजाइन कर दिया था। और रिजाइन करने के बाद क्योंकि मैनेजमेंट की ओर से किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं था, न एक्सेप्ट किया गया था न रिजेक्ट किया गया था, इसलिए बार बार रिमाइंडर करने के बाद एक संवैधानिक नियम और कानून के तहत हमारे लीगल एडवाइजरी के द्वारा यह बताया गया कि क्योंकि आप एक एजेंट हैं और सहारा के एजेंट होने के नाते अगर हमने रिजिग्नेशन अपनी मर्जी से दिया है तो अपने आप में वो रिजेक्ट और या फिर एक्सेप्ट करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आर्टिकल 23A के तहत आपका रिजाइन एक्सेप्टेड है। इसलिए अब क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं था, जिसकी वजह से आज तक सहारा के साथ हमने अपने आप को एक एजेंट के रूप में देखता रहा, जिसकी वजह से सहारा प्रणाम करता रहा। लेकिन क्योंकि अब कंफर्म हो चुका है कि मैं सहारा का एजेंट नहीं हूं, रिजाइन 2022 में ही कर दिया था और अपनी रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट करने का इंतजार कर रहा था, इसलिए सहारा की लड़ाई को मैनेजमेंट की ओर से भी और एजेंट की ओर से भी, साथ साथ निवेशकों के हक के लिए भी अपनी बात को रखा करता था और रखता था। लेकिन अब क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि सहारा का एजेंट कानूनी तौर पर आप नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आज आप लोगों को यह बताते हुए कि मैं आज के बाद सहारा का कानूनी रूप से एजेंट न होने के कारण किसी भी तरह का सहारा की बात को, सहारा की मैनेजमेंट हो, ग्रुप ऑफ कंपनियां हो, एजेंट हो या निवेशक हो, उनके बारे में या उनके लिए किसी तरह का कोई भी लाइव, किसी भी तरह का वीडियो, ऑडियो या कहीं भी किसी भी टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया में सहारा का बात रखते हुए नहीं दिखाई दूंगा। मैं आप तमाम लोगों से माफी मांगते हुए, उन तमाम एजेंट मित्रों से माफी मांगते हुए हमारी सहारा की लड़ाई को आज यहीं पर खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब मुझे माफ करेंगे। एक डिस्क्लेमर के साथ, क्योंकि मैं सहारा में 2022 के बाद से सक्रिय नहीं हूं, रिजाइन कर चुका हूं और जुलाई 2022 के बाद सहारा पैरा बैंकिंग में किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया हूं, इसलिए मैं आज जो कुछ भी पिछले दिनों 2-2.5 वर्षों में अपनी बात को रखा हूं, उसमें कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई है, उसके लिए भी आप सबसे मैं माफी मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं। मैं किसी भी तरह से किसी को गुमराह करने के लिए या एजेंट मित्रों को भरमाने के लिए या उनके इमोशन से खेलने के लिए, किसी भी तरह का किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या कंपनी की छवि खराब करने के लिए इस तरह की कोई भी बयानबाजी हमने नहीं किया है। जो कुछ भी हमने किया है, जो कुछ भी हमने कहा है, जो कुछ भी हमने बयान दिया है, जो कुछ भी हमने डिबेट में कहा है, सहारा के लिए कहा हो या मैनेजमेंट के लिए कहा हो, एजेंट मित्रों के लिए कहा हो या निवेशकों के लिए कहा हो, जो उचित था और जो मुझे लगा उसके हिसाब से मैंने कहा। फिर भी अगर किसी को भी, चाहे वो मैनेजमेंट में हो
निवेशक हो, एजेंट मित्र हो या ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर हो, उन्हें अगर ऐसा लगता है कि हमने कोई चूक, भूल, गलती किया है तो मैं तमाम लोगों से माफी चाहता हूं, क्षमा मांगता हूं। क्योंकि मैं सहारा का एजेंट अब नहीं रहा हूं, इसलिए आज के बाद सहारा की किसी भी तरह की गतिविधि मेरी ओर से नहीं रहेगी। लेकिन आज मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता था, शायद मुझसे भूल हुई, अज्ञानतावश हो सकता है कि मैंने एजेंट मित्रों के लिए एक एसोसिएशन का निर्माण किया और कमांड जाने के लिए आह्वान किया। लेकिन मुझे पता चला कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और आप शायद भूल रहे हैं कि एजेंट एसोसिएशन वहां पर जरूरत पड़ती है जहां पर कोई तकलीफ होता है या मैनेजमेंट नहीं होता है या कंपनियां नहीं होती है या कंपनियां बंद हो जाती है या कंपनी की नीति खराब होती है, कंपनी देना नहीं चाहती है, करना नहीं चाहती है। यहां शायद हमसे भूल हुई है, इसलिए उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं और तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि एजेंट मित्र को मैनेजमेंट की ओर से हर चीज का आश्वासन मिलते रहा है, ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है। एजेंट मित्रों को उनका हक, उनकी कमीशन, उनका एफएफ, उनकी सैलरी या लाभांश जो कुछ भी है, काफी दिनों से हर समय पर, हर एक समय के इंटरवल पर मैनेजमेंटों के द्वारा उन्हें आश्वासन देता आया गया है या आश्वस्त करते रहे हैं। मैनेजमेंट उन लोगों को भुगतान करते रहे हैं, इसलिए एजेंट लोगों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा मुझे सुनने में आया। इसलिए मुझसे जो भूल हुई और एसोसिएशन बनाकर हम एजेंट मित्रों की मांग को लेकर के लखनऊ जाने की बात किया, उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एजेंट मित्र इसी तरह से खुश रहे और उनके मैनेजमेंट उनको पूरा भुगतान करते रहे जैसा कि आज तक करते आ रहे हैं और जैसा कि आश्वासन मिली है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि एजेंट लोगों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। मैं माफी चाहता हूं तमाम एजेंटों से जिसके लिए मैंने एक एसोसिएशन बनाकर और कमांड जाने की बात की थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था और शायद मैं किसी भी तरह की कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से हो सकता है कि मैं शायद जान नहीं पाया कि एजेंट मित्रों को तकलीफ नहीं है, फिर भी एसोसिएशन बनाई जा रही है। तो माफ कीजिएगा, हम तमाम लोगों से माफी चाहते हैं अगर किसी भी तरह से आप लोगों को ठेस पहुंचा हो या आपकी छवि को किसी भी तरह से कहीं से भी कोई नुकसान पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर लोगों से भी मैं क्षमा चाहता हूं कि भूल हो गई मुझसे कि आप लोगों के खिलाफ मैंने कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात रख दी, क्योंकि आप लोग हैं, कंपनी चला रहे हैं, कंपनी अच्छी चल रही है। मुझे शायद इसकी जानकारी नहीं थी, नहीं मिली, इस कमी की वजह से, अज्ञानता की वजह से मेरी ओर से जो भी स्टेटमेंट दी गई कि मैनेजमेंट नहीं है, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं। जो निवेशक गण है जिनका पैसा सहारा में जमा है, वो भी पैसा सरकार और सहारा और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के दे रही है और मैनेजमेंट है जैसा बताया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम था। और सुप्रीम कोर्ट में एक जो सहारा की ओर से कोई टर्म शीट साइन हुई थी जिसमें अडानी डील की बात हुई थी, शायद हो सकता है कि वो फेक था और मुझे कंफर्म जानकारी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से मैंने कहा था। फिर भी मैं तमाम लोगों से माफी चाहता हूं और निवेशक मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरह से सहारा की मैनेजमेंट, सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर, सहारा के साथ जुड़े हुए तमाम मैनेजमेंट और सुप्रीम कोर्ट सरकार आप लोगों को पैसा दे रही है, भुगतान हो रहा है और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को भुगतान मिल रहा है, ऐसा कि जैसा कि बताया जा रहा है सहारा के मैनेजमेंटों के द्वारा। तो वो भी अज्ञानतावश शायद मुझे मालूम नहीं थी, जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने सहारा की मैनेजमेंट
के खिलाफ आवाज उठाने की बात की, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं और आप लोगों को कहना चाहता हूं कि सरकार, सहारा, मैनेजमेंट, डायरेक्टर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, भुगतान करने के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग को भुगतान मिल रही है, आप लोग इसी तरह से भुगतान लीजिए और खुश रहिए। और मेरी वजह से अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे जरूर माफ कर देंगे। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने रिजाइन कर दी, एक्सेप्ट संवैधानिक तरीके से अनुच्छेद 23A के तहत मान लिया गया है और क्योंकि मुझे न लाभांश चाहिए न फ्यूचर फंड चाहिए, मैंने वो दान कर दिया है, इसलिए हमारा कोई अब ताल्लुक, संबंध सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी मैनेजमेंट से नहीं रह जाता है। इसलिए आज के बाद ये मेरा सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए लास्ट और अंतिम वीडियो है। इसके बाद कभी भी फ्यूचर में सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए कोई वीडियो या ऑडियो नहीं बनाऊंगा और न कभी आपको किसी भी तरह का एक्शन रिएक्शन देखने को मिलेगा। और भविष्य में मैं गलती से भी, भूल से भी सहारा की बात नहीं करूंगा। तो आज मैं तमाम लोगों से माफी मांगते हुए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगा कि मुझसे जो अगर किसी भी तरह से भूल से, गलती से, अज्ञानतावश आप लोगों को ठेस पहुंचाया, क्योंकि आप लोगों को भुगतान अच्छी तरह से मिल रहा है, कंपनी चल रही है, आप लोगों को मैनेजमेंट के द्वारा हर समय पर आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वस्त किया जा रहा है, लेटर दिया जा रहा है, आप लोगों को भुगतान मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है और मुझे पता नहीं था। मैं अज्ञानता में सहारा के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ एक्शन लेने की बात कह दी, कमांड जाने की बात कह दी, तो उसको मैं माफी मांगते हुए यहीं पर आज पूर्ण विराम देता हूं, अंत करता हूं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं। आप सबको नमस्कार।